कदम फौरी तौर पर उठाते हुए दिखाई दे रही। बात कर लेते हैं कर्नाटक की जनूबी हिंद की। अगर हम बात करेंगे तो जनूबी हिंद में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना का दायरा वसी होता जा रहा है, जो तशवीश का बायस है। कर्नाटक में सूरत हाल तशवीशनाक है। कर्नाटक में कोरोना के 6,976 नए मामलों की तस्दीक हुई है और 35 अमवात हुई हैं। गुज़िश्ता साल सितंबर के बाद एक दिन में अमवात की ये बड़ी तादाद है। कर्नाटक के वजीर सेहत ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर तशवीश का इजहार किया है। तमिलनाडु में भी कोरोना की रफ्तार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि पोलिंग हुई है। तमिलनाडु में कोरोना के 3,986 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 17 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। तो वहीं चुनावी रियासत केरल की अगर हम बात करें तो केरल में एक दिन में 3,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि तकरीबन 2,000 अफराद शिफायाब हुए हैं। आंध्र की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में कोरोना 2,300 से ज्यादा मामले लेकर सरफहरिस्त दिखाई दे रहा है। रियासत में तेलंगाना में भी कोरोना के 1,900 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। एक दिन में 5 मरीजों की मौत हुई, जबकि 285 अफराद शिफायाब हुए हैं। बात कर्नाटक की कर लें, जैसा कि कर्नाटक में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और एहतियाती तौर पर सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, मैं आपको अगले बुलेटिन में बताते रहेंगे। उधर महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू है। एक दिन में कोरोना के 59,900 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 322 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मामले 5,01,559 हैं, जबकि 30,296 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुंबई में भी कोरोना की रफ्तार तेज हुई है। पिछले 24 घंटों में 10,442 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 24 मरीजों की मौत भी हुई है। उधर कोरोना की दूसरी लहर औरंगाबाद के शहरियान के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। पहली लहर में कोरोना के 7,000 मरीजों के लिए 29 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दूसरी लहर में 15,000 मरीजों को 53 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यानी ऑक्सीजन की मांग में दोगुना इजाफा है। गवर्नमेंट अस्पताल की डीन का दावा है कि हालात अभी काबू में हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के जिम्मेदारों का कहना है कि ऑक्सीजन की कीमत में दोगुना इजाफा हुआ है, जो अच्छी अलामत नहीं है। हालात ऐसे रहे तो ऑक्सीजन की किल्लत का सामना हो सकता है। मार्च महीने से जो अपने पास कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ रही है। अपने पास अभी 33 KL का पूरा स्टोरेज है और डेली कंजम्पशन अभी 15 से 17 KL तक होता है डेली। जो हमारा लिक्विड गैस सप्लायर है, उनका 20 KL का एक टैंकर 24/7 हमारे प्रीमाइसेस में रहता है अवेलेबल, ताकि जो भी टैंक का ऑक्सीजन लेवल जब भी कम हो जाता है तो हम तुरंत उसको रिफिल करते हैं। ऑक्सीजन का जो पहले डिमांड था सिटी में, डेफिनेटली उससे ज़्यादा डिमांड बहुत बढ़ गया है, बिकॉज कोविड में पेशेंट्स की ऑक्सीजन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। उस वजह से ऑक्सीजन मिलने में थोड़ी तकलीफ ज़रूर हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन मिल रहा है। पहले जो रेट्स थे ऑक्सीजन के, उसमें लगभग एक 30 to 40% तक के रेट्स उसके हाई किए गए, तो उसमें हमको थोड़ी दिक्कत होती है। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना की